ये हमारी परंपरा है। 1,95,85,125 वर्षों से हम ये परंपरा मना रहे हैं। ये 126वां इतने वर्ष के बाद ये शुरू हो रहा है। तो अरबों वर्षों से हमारी परंपरा है। हम काल गणना करते चले आ रहे हैं और उस काल गणना के अनुसार जब नया संवत्सर आता है तो हम सब समवेत होते हैं किसी स्थान विशेष में, और जो प्रथम सूर्योदय होता है, चैत्रे मास जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना का कार्य आरंभ किया था। और इसीलिए हम नव निर्माण में नव संवत्सर से पुनः जुट जाते हैं कि इस वर्ष हमको ये कार्य करना है। और वर्षारंभ में जो दिन होता है वही पूरे वर्ष का राजा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन जो हम करेंगे, जो संकल्प लेंगे, वो पूरे वर्ष प्रभावशील रहेगा। ये हमारे यहाँ परंपरा है, क्योंकि काल गणना तो पंचांग से ही होती है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग हैं उसके, इसीलिए उसको पंचांग कहा जाता है और उसी से काल गणना संभव हो पाती है। तो हम आज के दिन नए पंचांग, नए वर्ष का जो नए संवत्सर का पंचांग है उसका विमोचन करते हैं। और परंपरा है कि उसमें वर्ष फल का श्रवण कोई ज्योतिर्विद कराता है। तो हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विभाग के विशिष्ट प्रोफेसर आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी यहाँ पर पंचांग के फल का श्रवण भी करा रहे हैं। ये जो संवत्सर है, इसी दिन हम तय करते हैं कि इस संवत्सर में सबसे बड़ा काम हमको कौन सा करना है। तो हम लोगों ने आज के दिन यहाँ पर प्रातःकाल नए संवत्सर में कालकृत नाम का जो संवत्सर है, इसमें संकल्प लिया है कि इस वर्ष किसी भी दशा में हम सारी शक्ति लगा देंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित कराएंगे, पशु सूची से उनको हटवाएंगे और उनकी हत्या को दंडनीय, कड़े दंड वाला अपराध घोषित करवाने के लिए कार्य करेंगे। और इसी संवत्सर में ये कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि 75 साल हो गए आज़ादी के, जाने कितनी पार्टियां आई और गईं, और हर ने कहा कि हम गौ हत्या रोकेंगे, क्योंकि इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की ये मांग थी। लेकिन उस पर जोर न दिए जाने के कारण वो गौ हत्या होती चली जा रही है और पार्टियां राज करती चली जा रही हैं। तो अब हम लोगों ने यह तय किया है कि किसी भी दशा में इस वर्ष ये कार्य होना चाहिए।